एक लड़की को अचानक अपने पिता की समाधि पर एक छिपा हुआ न दिखाई देने वाला ताला मिला। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी उसे एक रहस्यमयी चाबी दी थी। तुरंत चाबी उस ताले में डाली। तेज झटके के साथ समाधि का दरवाजा खुलने लगा। जिज्ञासा और डर के साथ लड़की उस दरवाजे के भीतर चली गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। वह जगह एक बहुत बड़ा गुप्त कमरा था, जिसमें उसके पिता द्वारा जिंदगी भर इकट्ठा की गई प्राचीन चीजें रखी थी। वहाँ उसके पिता की अपनी लिखी हुई डायरी भी रखी थी। मेज पर रखा एक वीडियो कैमरा उसकी नजर में आया। उसने वीडियो कैमरा चलाया। उसके पिता की एक रिकॉर्डिंग उसमें से चली। रिकॉर्डिंग से उसे पता चला कि उसके पिता गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे अकेले एक रहस्यमयी द्वीप पर गए थे, जहाँ एक प्राचीन मकबरा था जिसमें अमरता का रहस्य छिपा है। पिता के जिंदा होने पर लड़की ने तुरंत एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और उस द्वीप की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही नाव किनारे पहुंची, अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तेज लहरें नाव को ऐसे हिला रही थीं जैसे वह पलट जाएगी। घबराकर श्याओमी ने अपना सामान उठाया और समुद्र में छलांग लगा दी। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह किसी तरह किनारे पर पहुंची। ऊपर देखने पर उसने एक चट्टान पर किसी इंसान की आकृति देखी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि वह उसका पिता था, लेकिन पिता ने उसे पहचानने के बजाय जल्दी से ऊपर की ओर चल दिया। श्याओमी घबराई हुई उसके पीछे गई और देखा कि उसके पिता एक अंधेरी गुफा में रहते थे। रोते हुए उसने उन्हें पुकारा, लेकिन पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पिता ने एक पुरानी गुप्त हाथ की मुद्रा बनाई। तब उन्हें यकीन हुआ कि सामने खड़ी लड़की वाकई उनकी बेटी है। जब श्याओमी ने पूछा कि वह इतने साल क्यों गायब रहे, तो उन्होंने कहा कि वे यहाँ अपनी अमरता के लिए नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य की रक्षा करने रुके थे। कहा जाता है कि इस मकबरे की रानी मृत्यु की देवी थी। उसकी उंगली का स्पर्श ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। मरने के बाद लोगों ने उसे इस निर्जन द्वीप में बंद कर दिया था। कियांगे ने 10 साल से ज्यादा समय यहाँ उसकी रखवाली की थी। बाद में कियांगे श्याओमी को मकबरे तक ले गए ताकि दरवाजे की सुरक्षा की जांच कर सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सांग ब्याओ पहले से वहीं उनका इंतजार कर रहा था। सांग ब्याओ ने बंदूक तानकर कियांगे को धमकाया और श्याओमी से मकबरे का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। श्याओमी घबरा गई, लेकिन अचानक उसे याद आया कि बचपन में पिता ने उसे एक यांत्रिक खिलौना दिया था। उस खिलौने को खोलने का तरीका मकबरे के दरवाजे जैसा ही था। वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी और एक एक करके कुंडियां घुमाई। आखिरकार उसने आखिरी कुंडी भी खोल दी और मकबरे का दरवाजा अचानक खुल गया। सांग ब्याओ ने अपने आदमियों को दिव्य हथियार लेकर मकबरे में घुसने का आदेश दिया। अंदर जाते ही उनका पैर जमीन पर बने एक जाल पर पड़ा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पुलिस और आम लोग डर से कांप उठे। अचानक एक पुलिस वाला मारा गया। इसके बाद सब और सावधान हो गए और आगे बढ़ते बढ़ते वे एक चट्टान तक पहुंचे। सांग ब्याओ ने नीचे एक जलती हुई मशाल फेंकी। नीचे हजारों इंसानी कंकाल पड़े थे। उसने सीढ़ी लगवाई और सब लोग दूसरी ओर पहुंच गए। वहां उन्हें 1000 साल पुरानी इमारत दिखाई दी। अंदर गए तो सिर्फ एक गुफा थी। सांग ब्याओ को पूरा विश्वास था कि अमरता का रहस्य वहीं छिपा है। उसने आदमियों को आदेश दिया कि पत्थर की ढाल खोलें। जैसे ही उन्होंने ढाल हटाई, सबका मुंह खुला रह गया। वहां रानी की 1000 साल पुरानी लाश पड़ी थी, जो बिल्कुल जिंदा जैसी लग रही थी, लेकिन हवा लगते ही उसका शरीर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर खराब होने लगा। सांग ब्याओ ने रानी के शव को उठवाने का आदेश दिया ताकि वह अनंत जीवन पा सके।